नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैप पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत खास जो इंडिया की एक सबसे बड़ी सरकारी नौकरी जो कि रेलवे की होती है उसका हिस्सा बनना चाहता है। रेलवे में वो अपने नाम की एक सरकारी नौकरी की जो जगह है वो फिल करना चाहता है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आरआरबी ग्रुप डी का एक 30 डेज मास्टर प्लान लेके मैं आई हूँ। और क्यों ये 30 डेज मास्टर प्लान है, आइए पहले तो इसकी वजह देखते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, लाइव क्लासेस, मैराथन्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक चीज अलोंग विद फ्री पीडीएफ्स हम लेके आते हैं इस चैनल पर। तो अगर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अब बात याद ही है कि क्यों ये 30 डेज का प्लान मैम आप लेके आई है। तो आप लोगों के लिए कल ये आया है नोटिस जिसमें आप लोगों की वेरियस पोस्ट जो है इन लेवल 1 ऑफ जो आपका बेसिकली रेलवे ग्रुप डी जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 है उसके एग्जाम की डेट्स आई हैं। इन शॉर्ट आप लोगों को 3 अगस्त से लेके 21 अगस्त 2026 तक लेवल 1 की पोस्ट का सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर एग्जाम से 10 दिन पहले आप लोगों का सिटी और एग्जाम का जो डेट है उसका लिंक लाइव होगा। और एग्जाम से मात्र 4 दिन पहले आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड या ई कॉल लेटर देखने को मिलेगा। आधार बायोमेट्रिक जो है वो सेंटर पर कंपलसरी है, ओरिजिनल आधार लाना जरूरी है। और आप लोगों को सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बातों के लिए, चीजों के लिए भरोसा करना है। तो रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि 4 जुलाई से लेकर 3 अगस्त लगभग 30 दिन का समय है आपके पास। और इन 30 दिनों में आप लोगों को रीजनिंग में अगर मास्टर बनना है, रीजनिंग में अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस 10 से 12 मिनट की वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसी रणनीति बताने वाली हूँ जिससे आप रीजनिंग रिवाइज भी सबसे पहले कर लोगे, एग्जाम में भी सबसे ज्यादा नंबर रीजनिंग में लेके आओगे। तो आओ चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हम एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एक स्टूडेंट छोड़ देता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें, जो है हाँ लाओ ये भी लाओ, लाओ वो भी लाओ, लाओ ये भी लाओ, लाओ वो भी लाओ, और एग्जाम में जाके उनके दिमाग में भरता और खिचड़ी बन जाती है। और भरता और खिचड़ी तो खाने में अच्छी लगती है, दिमाग में नहीं। तो अगर आप एग्जाम में खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हो अपने दिमाग में तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है। आपको इधर उधर की चीजें, इधर उधर की बातें, 10 तरीके के चैनल्स, 10 तरीके के लोग, 10 तरीके के टीचर से अलग 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 चीजें पढ़ के अगर आप जाओगे एग्जाम में तो आपकी पक्का खिचड़ी बनेगी और दिमाग का दही हो जाएगा वो अलग। करना क्या है, सिंपल सी चीज, हर एक चीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में आती हैं, सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले वो चीज पढ़नी है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। यानी कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है पहले तो ये पता करो ना, और उसके बाद देखो कि हाँ जो पूछा जा रहा है उस सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो हम अपना जो रिवीजन है वो वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 100% एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आपको लेके चलना है। हमारा टारगेट रहेगा कि हम सबसे पहले जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, वो वाले टॉपिक्स को हम सबसे पहले कवर करें। और हमारा दूसरा टारगेट रहेगा कि हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। ये नहीं कि जल्दबाजी में जय माता दी टिक, जय माता दी टिक कर दिया, नहीं, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है क्योंकि भाई सही जवाब देने पे 1 और गलत जवाब देने पे 1 मिलता है और गलत जवाब देने पे 1/3 घटता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और हमारे लिए पीवाईक्यू मतलब की वरदान, पीवाईक्यू मतलब है रियल पैटर्न, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है पिछले वर्ष उसी तरीके का पैटर्न फॉलो होगा क्योंकि यही काम एनटीपीसी के साथ भी हुआ। जो पिछले साल पैटर्न था सेम वही पैटर्न इस बार फिर से पूछ लिया, यानी कि ग्रुप डी में भी वो यही करेगा, जो पिछले वर्ष का पैटर्न है वही पूछ लेगा इस बार फिर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीवाईक्यू। अब देखो 30 दिन है हमारे पास, डे 1 से शुरू करते हैं, पहले दिन से शुरुआत करते हैं। पहले दिन से 10 दिन तक हमारा चलेगा फेज 1, यानी कि हमारी तैयारी का सबसे पहला अध्याय, हमारे रिवीजन का सबसे पहला अध्याय, डे 1 से लेके डे 10। पहले से लेके
10वें दिन तक हमारा टारगेट है कि जितने भी हाई वेटेज और हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जिनमें मार्क्स भी आसानी से आ सकते हैं, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना। ऐसे में हम लोगों को सीरीज देखने को मिलेगा, रैंकिंग देखने को मिलेगा, एनालॉजी देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगा, ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा, डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डे नंबर 11 से डे नंबर 20। डे 11 से डे 20 में हमें पीवाईक्यू बेस्ड रीजनिंग करनी है, यानी कि वो टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पिछले वर्ष हुए सवाल, पिछले वर्ष हुए एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिलॉग्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कैलेंडर बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी, क्लॉक बहुत कम लेकिन फिर भी, डाइस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब ध्यान हमें ये रखना है कि ग्रुप डी में पिछले वर्ष भी हम लोगों को फिगर वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, तो फिगर वाले क्वेश्चंस पे हमें समय बर्बाद नहीं करना है रिवीजन के लिए, अलग से उसके लिए दिन नहीं निकालना है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे वही डे 21 से लेके 26 तक 5 दिन मैंने दे दिए हैं आपको मीडियम प्रायोरिटी के लिए। नॉन वर्बल पूछा नहीं गया था, इसीलिए मैं सिर्फ नॉन वर्बल तो नहीं कहूंगी कि आप 4-5 दिन नॉन वर्बल करो, लेकिन हाँ मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि हो सकता है इस बार दिमाग घूम जाए और एक आध क्वेश्चन नॉन वर्बल का अगर आ गया तो आपको करना क्या है, 1 से 2 दिन, आपको 1 से 2 दिन जितने भी नॉन वर्बल जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, काउंटिंग फिगर, इन 2-3 दिनों में आप अच्छे से रिवाइज कर लो। और फिर आखिरी के 4 दिन आपको करना क्या है, कुछ नहीं, नए किसी भी टॉपिक का रिवीजन नहीं उठाना है। जो हमने पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक हमसे नहीं हुआ या रिवीजन के टाइम पे भी हमको लगा कि यार ये टॉपिक रिवाइज करने के बाद भी दिक्कत दे रहा है, उसको आखिरी के 4 दिन में फिर से रिवाइज करेंगे। हम पीवाईक्यूज देखेंगे, मिक्स्ड मॉक्स देखेंगे, जो वीक टॉपिक जैसे मैंने अभी बताया उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। हमारी जब हम कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं, जो हमसे मॉक टेस्ट देने में गलती हुई, उस गलती को हम एक मॉक टेस्ट नोटबुक बनाएंगे, अपनी एरर नोटबुक बनाएंगे, एक ऐसी किताब, एक ऐसा नोटबुक बनाएंगे जिसमें हमसे जो भी सवाल गलत हुआ है और वो क्यों गलत हुआ, उसमें क्या कुछ ऐसा नया टाइप था, क्या कोई नई ट्रिक थी, क्या कोई नया पैटर्न था, उसको उतार लेंगे सिर्फ उस कॉपी में। और आखिरी के 4 दिनों में वो एरर नोटबुक जरूर रिवाइज करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने मॉक टेस्ट के दौरान कहाँ कहाँ गलतियां करी है और ताकि वो गलतियां हम एग्जाम में ना रिपीट कर पाए, ठीक है। तो पहले दिन से लेके 30वें दिन तक आपको ये करना है। हाई वेटेज स्कोरिंग टॉपिक्स जो है डे 1 से लेके डे 10 तक कौन कौन से आते हैं, रैंकिंग, रेलवे के हिसाब से बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट, लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, दोनों सीरीज में आ गए। मिसिंग नंबर अब बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन ठीक है फिर भी। और कंप्लीट मॉक टेस्ट पहले से लेके 10वें दिन तक हम ये करेंगे। हमने देखा कि हमने यहाँ पे 8 से 9 टॉपिक्स किए, इन 8 से 9 टॉपिक्स से ही हमको कम से कम 15 से 20 सवाल मिलेंगे हमारे पेपर के। उसके बाद आ जाएगा डे नंबर 11। डे नंबर 11 से लेके डे नंबर 20 तक हमें ये टॉपिक्स करने हैं जैसे कि सिलॉग्स, वेन डायग्राम, ठीक है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, बेसिकली जितना भी लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है वो। अब बात करते हैं हम कैलेंडर क्लॉक की। अगर आपने कैलेंडर कभी नहीं पढ़ा है तो आप कैलेंडर की मैराथन मेरी देख सकते हो, मैंने ली हुई है यूट्यूब पर कई बार, और आप 2 घंटे के लिए बस उस कैलेंडर के लेवल को पढ़ लो, उस कैलेंडर के पूरी पूरी क्लास देख लो, सारी चीजें जो बताई गई है क्लास में उससे आप कैलेंडर रिवाइज कर सकते हैं। और आप कैलेंडर पढ़ के जाइए क्योंकि कैलेंडर का एक आध सवाल आपको देखने को मिल सकता है। क्लॉक के चांसेस नहीं है पूछे जाने के, तो क्लॉक को मत देखिएगा लास्ट मोमेंट पे। क्यूब्स एंड डाइस फिर मैं बताऊंगी, फिगर वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं ना एनटीपीसी में पिछले वर्ष, ना इस साल, ना ग्रुप डी में पिछले वर्ष, तो इस साल भी पूछे जाने की संभावना कम है। तो इन सबको हम करेंगे थोड़ा सा साइड और आ जाएंगे बाकी के टॉपिक्स पर। ये वही वाले टॉपिक्स है, नॉन वर्बल मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी है आखिरी के 1-2 दिन में। अब मैंने 1 से लेके 10 बोला है, हो सकता है आपसे 1 से 10 तक में ना हो पाए, तो आप 1 से लेके 12 दिन तक वो कर लो शुरू के टॉपिक्स, या 13 दिन तक कर लो। तो एक आध दिन का गैप आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आखिरी के 4 दिन में कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर टॉपिक के लेटेस्ट पीवाईक्यूज जो एग्जाम के पैटर्न के हैं उनको देखना है। वीक टॉपिक्स का रिवीजन करना है, एरर नोटबुक का रिवीजन और मिक्स मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि ये ना हो कि हमसे सिर्फ रीजनिंग जब एक साथ लगी हुई है तब तो हो जा रही है, एग्जाम में एक साथ लग के थोड़ी ना आती है।
एग्जाम में तो ऐसा नहीं आता है ना, तो आप लोगों को मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको दिन में 1.5 से 2 घंटा देना है, जिसमें आप लोगों का शुरू के 20 मिनट में किसी भी टॉपिक का आप रिविजन करो, फिर उसके बाद 30 मिनट, उसके बाद 20 मिनट खत्म होने के बाद 21वें मिनट से लेके अगले आधे घंटे तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उस टॉपिक के लगाओ। फिर उसके बाद आप 20 मिनट में टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि हाँ मुझे इस सवाल को 15 सेकंड में करना है, या फिर मुझे ये 30 सवाल है, मुझे 30 सवाल 15 मिनट के अंदर करने हैं। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो और आखिरी के 20 मिनट आपने जो भी सवाल गलत किए हैं उनकी एनालिसिस करो। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने आज ब्लड रिलेशन उठाया, ब्लड रिलेशन में आपने कंसेप्ट रिवाइज किया तो आपके जो पीवाईक्यूज हैं वो गलत नहीं होंगे। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी बनेगी। फिर उसके बाद आपसे जो भी गलतियां हुई हैं आखिरी के 20 मिनट देखो कि कौन सा टॉपिक था वो, कौन सा लेवल था वो क्वेश्चन का, किस वैरायटी का क्वेश्चन था वो, और उसके बाद आपने जब उसको एनालाइज कर लिया एक बार, जब ये सारी चीजें देख ली, तब जाके आपका जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यही सेम काम हमें करना है अगले दिन दूसरे टॉपिक के संग। तो 1.5 से 2 घंटे में आपका रीजनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हर दिन अगर आप करते हैं तो। टॉप प्रायोरिटी के टॉपिक्स ये है, सिल्वर है हाई प्रायोरिटी ये, ब्रॉन्ज है मीडियम प्रायोरिटी ये, यानी कि ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज आप लोगों को, हर चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी। हमारा टारगेट ये है कि हमें अगले 30 दिन में रिविजन तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो हमारी परफॉर्मेंस रही है अभी तक उसको भी इम्प्रूव करना है। अगर हम अभी तक 30 में से 20 सवाल या 21 सवाल या 22 सवाल सही करते आ रहे हैं, तो हमारा टारगेट रहना चाहिए अगले 30 दिन में हम 25, 26, 27, 28 सवाल तक सही करें, या 30 सवाल तक भी सही करें पूरे के पूरे। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो अगले 30 दिन में आप रीजनिंग के मास्टर बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आएंगे। तरीका यही रखिए, प्रायोरिटी ये सबसे ज्यादा है जो मैंने टॉपिक्स बताए, तो उसको भी एज इट इज रखिएगा। मुलाकात करते हैं हम अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। विल सी यू गाइस वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।